था चाकू, यहाँ पे चाकू का निशान है आपका। ये देखिए रात को लाइट कट गया, उसके बाद सबको लेके सोने गए छत पे। खाना छत पे खाएं और सो गए। जब हम सबको नींद पड़ गया तो 2:30 बजे उसको आए छत पे, चाकू भोंक दिया। जब गरगराने ऐसे छटपटाने लगे तो हम सोचे कि मेरा घर में खस्सी है। बेटा के ओकरा हमरा सजा उतना है कि हमरा देखे जिंदगी हम नहीं चाहिए। ओकरा वही जेल में सब दिन सड़े, जेल में सब दिन सड़े। हमर बेटा नहीं दुश्मन है को, जगह कमा के खिलबो लो तो हमरा छीन लेलको, नीमक पर के रोटी हमर छीन लेलको, तो उ रह के की करतो धरती पर। इनका हस्बैंड आज इनके बीच नहीं है। इस बच्चे का आज पापा का सर उसके हाथ से उठ चुका है। नवादा जिला का एक ऐसा घटना आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, एक ऐसा घटना जिसको सुनकर आपकी रोह कांप जाएगी, रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। घटना है अखंड राज का। जी हाँ, आपने सही सुना होगा। आप हमेशा सुनते होंगे अपराधी किसी जात और कोई धर्म का नहीं होता, लेकिन आप एक ऐसी कहानी सुने होंगे अपराधी का कोई घर और परिवार होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपराधी का कोई घर और परिवार नहीं होता है। भाई ने भाई को निर्मम तरीके से हत्या किया गया है। उसी परिवार से हम आपको सुनाएंगे पूरी कहानी, पूरी घटना। नवादा के धमौल का है ये घटना। एक ऐसे दरिंदगी का कहानी है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसको सुनकर आपको रोना आ जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जिस माँ ने 9 महीने उस बच्चे को पेट में पाला है, उस माँ को खाने के लिए नहीं दे रहा था। उसी माँ से हम आपको उस बेहाया का कहानी सुनाते जो इस घटना को अंजाम दिया है। भाई ने भाई पे छुरा चलाया है। कैसे क्या घटना हुआ था चाची बताइए। ऊपर चोटी घटना का सुते देखो रतिया सवार में जाके मैं ऊपर चोटी कोई गुरही तुरही नहीं, पहले से प्लान बनैले लो। हमनी का जाने हमनी नहीं जाने देल कोई, पहले प्लान बनैले हलो। कैसे प्लान की कारण प्लान बनबे की घर के चलते कि घर कुल हमरा दे दे। हम ये जो पूरा ही पिलर पर घर बनैलो वो कर हो जाई। ओकरे हम छो को बेटा को छो को तो एक भीतर को कुल हमरे दे दे तो कुल के जान मार दो। आप कुछ नहीं गुरही को, घर के गुरही को आप कुछ नहीं गुरही। तो वो अखंड राज खोज हां अखंड राज कुल के मार दे। बाप के माई के भाई बहन के सब हम। चोट कैसे लगा था? छुरवा से को बेटा, छुरा से तो भोकाल को तो देख रहे हैं ये चोट। एक बेटा एक माँ पे हमला किया है, समझ गए ना कैसा घोर कलयुग आया है। दोस्तों जरा सोचिए, ये आप कौन हुए? हम उनको ससुर हुए। उनका ससुर है हाँ। जो घटना किए हैं। हाँ ना जो बेटी का हम चचा है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका दामाद का हत्या हुआ है इस घर में, यही ना? हाँ। क्या कहते वैसे अपराधी को क्या कहते हैं? हमरा तो कहना है कि एकदम जो अपना भाई का नहीं हो सका वो मतलब क्या परिवार का होगा? हमरा बोलना है ये चाहते हैं कि उसको उम्र कैद एकदम कि उसी में जेल में सड़ जाए मगर बाहर न हो सकते। अच्छा, कारण की था? कैसे मतलब हत्या कैसे हुआ आप कुछ जानते हैं? हत्या के बारे में तो हम नहीं जान पा रहे हैं। हत्या के बारे में सब भाई बताएंगे। घरे चलते आप कुछ चलते नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ घरे चलते कि हमरा लिख दे तो हम कुछ चलिए। आज रात का कहानी है क्या? रात के शनिचरा रतिया में मारल को कटल को है। रतिया में सुतल हलो सब परिवार? हाँ सब सुतल नहीं भोर हलियो, सब सुतल नहीं भोर, कुछ नहीं जानो हियो। मार के उतरा लागल गरगरैलो तब उठलियो तब जालियो तब मार के उतरा लागल कुल्हे के मारे ले कि घर हमर हो जाए, अखंड राज हो जाए। अखंड राज छोग भाई है तो छोबक नहीं तो सोचना चाहिए, शर्म नहीं लगना चाहिए ओकरा। आओ कल हो पहले कने की पहले राजस्थान वाले 10 साल तक 2 मुसलमान के मार के अइले। राजस्थान में भी? हाँ 2 मर्डर करके अइले। वहाँ छूट के चली? छूट के लैलकै हमर बेटा लैलकै, हम नहीं हमर बेटा के लिए नहीं ला, हमर बेटा और लैलकै लैते के साथ हमर मर्दाना के दारू में पॉइजन दे के मार देलकै। अबरी हमर बेटवे के मार देलकै तो उ बेटा रहे धरती पर नहीं रहे। बड़ा बेटा हले? हाँ बड़ा बेटा। की नाम हले बेटा? बड़का के नाम है विपिन माया। भैसना के मरल को ओहरा नाम को भैसना, भैसने के मरल को बड़का विपिन वाला भैसना। हाँ विभीषण का मौत हुआ है ना? बड़ा भाई ने विभीषण जो है मंझला भाई हैं उनको हत्या किया गया। 2 बजे रात्रि की कहानी है। पूरे गांव और पूरे घर निशब्द तरीके से सो रहा था। एकदम रात का समय था, कोई भी बेखौफ एकदम सोता है, चैन का नींद लेता है। उस चैन के नींद में अपराधी अगर कोई बाहर का होता ना भाई तो कोई गांव वाला सहयोग देता। घर में कोई अपराधी सोया हुआ है, घर में कोई प्लान बना रहा है, ये कौन सी बात है? और कौन सा वो कलयुग का भाई है? कितना वो घटिया इंसान होगा जो अपना भाई को नहीं समझ सका। वो ये समाज और मतलब देश और दुनिया को किस नजर से देखता होगा। उसी परिवार के बीच है जो भाई पे हमला हुआ है, किस प्रकार से हुआ उसी भाई की कहानी हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। कैसे हुआ घटना है, आप लोगों को चोट कैसे लगा है? ऊपर से मार कर के आ रहे थे हम लोग को मारने के लिए।
हम लोग देखे तो उसे पकड़ते पकड़ते वो पूरा प्रचार दिया, माँ पर भाई पर, सबसे ज़्यादा तो माँ और भाई को हुआ। उसको पकड़ते पकड़ते चाकू से हमला किया जी, चाकू दोनों हाथ में था। तो आप लोग रात में सोए हो ना? सोए हुए थे, जब हल्ला हुआ तब अचानक जागे। सोचे कने काना पीटी हो गया। हाँ, हल्ला हुआ डायरेक्ट होगा। उसको पकड़ते पकड़ते वो मार दिया। तो आपको भी मारा पीटा? जी हाँ, हम पकड़े तो इधर छिला गया, जो इधर भाई का दांत मौत हुआ लगता है उन्हीं का आप पुत्री लिए हैं, है ना? हाँ बच्चा यही है उनका हाँ, जिनका इनका बेटी क्या नाम है बाबू? भाभी है। ये वाइफ हुए उनका। किस तरीके से हुआ? रात को लाइट कट गया, उसका बाद सबको लेके सोने गए छत पे, खाना छत पे खाए और सो गए। जब हम सबको नींद पड़ गया तो 2:30 बजे उसको आए छत पे, चाकू भोंक दिया। जब गरगराने ऐसे छटपटाने लगे तो हम सोचे कि मेरा घर में खस्सी है, तो हम सोचे वही आके ऐसे कर रहा। जब उस पे नज़र पड़ा कि उसको चाकू भोंक ले, तो हम दोनों बाबू को नींद में उठा के नीचे लाए हैं। और उसका बाद में देखे मेरा छोटा बाबू कंचप्पड़ में पूरा खून था, तो उसको छोड़ के फिर तुरंत गए तो उसको जान ले लिया। उसका बाद आया छत पे से तुरते उतर के आया तो दोनों हाथ में चाकू था। और माँ उसका और भाई हम गरगराने आए लगे तो छीनने लगा, तो ये सबके चाकू सबको लग गया। अच्छा, वही भाई पे हमला क्यों हुआ? मतलब ये लोग बचाना चाह रहे थे तब नहीं इन लोग को चोट लगा, मारा इन लोग को? हाँ, उसको मार के आ गया नीचे। उसको जान मार के आ गया? हाँ, हम लोग हमें तो मेरा करवट से घींच के उसको मारा। सोए थे दोनों और गया जैते के साथ उसको चाकू भोंक दिया। उसको कुछ नहीं कुछ कसूर था? कोई गलती कोई था? कसूर नहीं था। ये अपना मम्मी को खाली बोलता था कि घर लिख दे, नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा घर कुछ लिख नहीं। दो। क्या करते थे आपके हस्बैंड? क्या करते थे? दुकान में सैलून में काम करते थे। दोनों एक ही जगह काम करते हाँ, दोनों एक ही जगह। थे? तो क्या लगता था, मतलब पैसा वो ज्यादा कमाते थे कि मतलब आपके नहीं, husband तो अपना आधी का जब अपना कस्टमर बना दो, कोई कम बेसी सबका साथ कमाते थे। ये बच्चा क्या नाम है बाबू? क्या हुआ पापा के साथ? देखी थी क्या हुआ था? बता कि पापा मारे थे, बड़का पापा। बड़का पापा मारे, चाकू से हमला किए। जिस बच्चे को खेलने और खाने की उम्र है, ये अपने घर में अपने ही चाचा को किस तरीके का काम नीचे मार दिए पापा को आके? ना, पापा को मार के आए थे, नीचे मार लिए। तुम लोग को भी मारने आए थे? दादी यार के चचा के मार के नीचे आके। हाँ, सबके लड़का ये बच्चा हुआ ये। बच्चा बउआ पूछो। क्या हुआ था बाबू? सोया हुआ था तुम लोग? नहीं, तो क्या हुआ पापा के साथ? हम जगल थे। जगल था तुम? रात में जगा हुआ रहता है बच्चा? तो क्या हुआ पापा के साथ बाबू, बताओ तो क्या क्या घटना हुआ? छुरी से भोगनी है, दोनों मिलके मारा। छुरी से भोंक दिया, 2 लोग मिलके मारा? कौन कौन 2 लोग था? बड़का पापा और बड़की मम्मी और मेरा पापा को मार दिया। तुम्हारा बड़का पापा और बड़का मम्मी दोनों मिल के, यानी तुम्हारे पापा पे हमला कर दिया रात में सोने वक्त, है ना? अरे इतना खून निकला था। इतना खून निकला हुआ था? इतना खून। 2 बाल्टी। क्या क्या सुन रहे हैं भाई? सोचिए, ये लोग ग्रामीण हैं, एक और भाई हैं, इन पे भी हमला हुआ है। आप लोग क्या करने गए थे? छुड़ाने गए थे या फिर आपका भी प्री प्लानिंग था? हम सब नीचे में थे, वो ऊपर से मार के आए थे हम सबको मारने के लिए। तो हम सब पकड़ते पकड़ते जहाँ तहाँ लग गया था चाकू। यहाँ पे चाकू का निशान है आपका? ये देखिए। क्या कहना चाहते हैं भाई का? मतलब पुलिस क्या कहना चाहते हैं? उम्र कैद हम चाहते हैं, डायरेक्ट उम्र कैद चाहते हैं? उम्र कैद डायरेक्ट। वैसे अपराधियों का घर में जगह नहीं कोई होना जगह अपने जगह है, ये नहीं है। गांव समाज में तो अलग बात है, घर में भी वैसे कोई अपराधियों को जगह नहीं होना इसमें चाहिए। जगह मिलबे नहीं करेगा। अब उम्र कैद डायरेक्ट। की चाचा ऐसा घटना सुन होल का? जो नहीं, हम तो कहीं नहीं सुने थे। एगो राम लक्ष्मण भाई हलखिन, बताओ। हम तो कहीं नहीं सुने थे। और दूसरी बात, हम लोग तो अतिथि ठहरे, हम तो विशेष जान नहीं पाते हैं। तो जो कहानी आइल हो तो सुन लो जी, की घटना होले। अरे की घटना तो वही जो बोल रहे हैं वही सुने हैं। इससे आगे तो हम ये जान लो कि भाई फलना आदमी के फलना आदमी मार की है ना। हाँ, बड़ा भाई जो है मंझला भाई को मारा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक भाई की कहानी और एक माँ और एक पत्नी जो कल तक एकदम खा रही थी खुश से, वो आज एक
किस हालात में बैठी हुई आप लोगों के सामने। इनका हस्बैंड आज इनके बीच नहीं है। इस बच्चे का आज पापा का सर उसके हाथ से उठ चुका है। एक भाई, अगर सोचिए रात में कोई चैन का नींद लेता है और उस चैन के नींद में इनके बगल से खींचकर इनके पति को जानलेवा हमला किया गया। एक ऐसे तरीके से जघन्य अपराध किया गया, इतने बार चाकू किया गया, घोंपा गया कि उनका मौके पे ही मौत हो गया। और भागकर वो नीचे फिरते ही ये जो माता है जो उस बेटा को पैदा किए उन पे भी हमला करने का कोशिश नहीं, हमला किया है। इनका भी कटा छटा है पैर। क्या कहेंगे वैसे बेटे को क्या सजा होना चाहिए माँ? बेटा के ओकरा हमरा सजा उतना हो कि हमरा देखे जिंदगी हम नहीं चाहिए, ओकरा वही जेल में सब दिन सड़े, जेलवे में सड़े, जेल में सब दिन सड़े। हमर बेटा नहीं दुश्मन है को जगह कमा के खिलबो लो जे तो हमरा छीन लेल को नीमक पर के रोटी हमर छीन लेल को, तो उ रह के की करतो धरती पर। सोचिए कैसी दर्दनाक कहानी है। जो माता 9 महीना अपने बच्चे को पालती, वो माँ बोल रही है ना कि वैसे बेटे हमको नहीं चाहिए। उस वैसे बेटे को, वैसे दरिंदा को यार बोलना चाहते। बोलिए। हमारा निवेदन यही है, प्रधानमंत्री हमारा बिहार का मुख्यमंत्री है, ये इतनी बड़ा का एसपी महोदय से एसपी महोदय से निवेदन है कि इसको इतना भारी सजा दीजिए, उम्र कैद कर दीजिए कि कभी किसी माँ बहन को इस तरह से घटना न होना चाहिए। प्रधानमंत्री से भी निवेदन है, मेरा बिहार का मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि इस तरह से किसी के अत्याचारी नहीं होना चाहिए। जो होगी किसी को, मरे इनको सीधा एकदम उम्र कैद, एकदम जेल से छूटना भी नहीं चाहिए, कोई भी कानून पर नहीं छूटना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। इस घर के आप मतलब उनके ससुर हुए है ना? इसी घर में आप अपने बेटी को शादी किए थे। आप बहन हुए क्या उनका? जी। कैसे घटना हुआ, कैसे जाने आप लोग? हम बाहर दिल्ली में थे। दिल्ली से आए हैं? हम दिल्ली से भी आए हैं। पहले से लड़ाई झगड़ा होते रहता था क्या इस घर में? पहले से होते रहता था, तो परसों रात में हम फोन लगाए तो फोन नहीं रिसीव हुआ। कोई नहीं रिसीव किया? नहीं, कट रहा था फोन, बात ही फिर नहीं हुआ। हमें उससे आगे फिर पता चला कल 4 बजे सुबह फोन आया कि काट छठ हो गया। बड़ा भाई आपके मंझला भाई पे हत्या किया, आप वो मतलब उन हत्यारों मेरे जीजा लगते हैं। जीजा आपके लगते हैं? हाँ। अच्छा, आपकी बहन इस घर में? हाँ, मेरी बहन है। क्या लगता है उस हत्यारा को सजा होना चाहिए? सजा होना चाहिए। या फिर दया करेंगे कि घर का कोई दया नहीं, कोई दया। मेरी बहन के जब दुनिया संसार उजड़ गया तो हमको कोई दया उससे नहीं है। उसको भी कैदी जेल होना चाहिए। नवादा का धमौल गांव का एक ऐसा कहानी था। इस कहानी के सारे परिवार, एक ऐसे अपराधी अपने घर के परिवार होने का वो उसको मान ही रहे हैं कि वो हमारा परिवार होगा। जब अपराधी का कोई जाति धर्म की कहानी आप सुने होंगे कि अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधी का एक और कहानी आप सुनिए कि कोई घर और परिवार नहीं होता है। अगर घर परिवार होता ना तो एक घर के लिए, एक छोटा सा घर के लिए, अगर कोई टाउन में होता, अगर कोई पटना राजधानी में ये घर होता, उसके लिए लड़ाई करता। एक गाँव में बताइए, गाँव के घर के लिए वो सोच रहा था कि अखंड राज करे। और 5 भाई 6 भाई शायद हैं, पिता की भी मौत वही की है ना? जी, उनका सपोर्ट उनका ससुराल से मिल रहा है। उनका साला बीएसएफ में है, उसी के बदौलत ये सब कर रहे हैं। तो बीएसएफ मिलेंगे तो किसी को हत्या कर देंगे जी। नहीं, उसी के बदौलत वो ये रहे किसी का हैं। बहनोई चाहे साला अगर एसडीएम बन जाए या कोई पदाधिकारी बन जाए, डीएम एसपी बन जाए, तो क्या कहेगा कि काट दो जाके? उन कहेगा नहीं, लेकिन उसी के बदौलत ये सब चलते हैं। ससुराल के बदौलत उसका माँ भी वैसी है, बोलता है कि ज़्यादा ये सब कटता है तो इस वन को मार दो, ज़्यादा इस वन भांजता है तो मार दो डायरेक्ट। उसको और समझाना चाहिए ना उसके माँ भाई को कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उन सबको अगर जो मालूम था हम लोग को खबर कर देता कि अगर जो जा रहे हैं मारने के लिए, इससे पहले 2 दिन से पहले ससुराल गए थे। और ससुराल से आने के बाद एक दिन घर में प्लानिंग करके पूरा प्रेम प्लानिंग, एक दिन रेस्ट भी मारे घर पर। हम लोग को मालूम क्या चला कि रेस्ट मारे तो ऐसे हो जाएगा। एक दिन के बाद ऐसे हो गया, सोए में ऐसे कर दी। यहाँ के मतलब जनप्रतिनिधि आए, नेता नहीं आए क्या? वो आया, सब लास्ट में आया तो क्या करेगा सर वो सब? सुबह में कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर बोल रहे नहीं, नेता कहाँ? विधायक जी आए, सांसद महोदय कोई नहीं, ना मुखिया नहीं आया, ना सरपंच। जघन्य अपराध हुआ है आपके घर में, कोई नेता नहीं आया? कोई नहीं आया सुबह की अभी तक नहीं आया। गौर से इस बच्चा को देखिए, कितनी मासूमियत के साथ। इसको पता नहीं कि हमारे घर में क्या हुआ है, हमारे पापा के साथ क्या हुआ है। जो बच्चा को एकदम खाने खेलने का उम्र, भाई देखो ना क्या उम्र हुआ है इनका। एक पिता का साया उठ चुका है इसके घर पे। कौन पढ़ाएगा इस बच्चे को, कौन जिम्मेदार लेगा?
इस घर में इसको रहने में डर लग रहा होगा कि जिस घर में इससे लगभग कितना बड़ा पापा होंगे, सोच कम से कम कितना उम्र होगा इनका पापा का? यही 28-30। 28-30 साल के पापा, सोचिए यार, एक मतलब उनका हत्या हो जाता है तो ये एक पिलुआ पीच बच्चा को बोलता है भाई छोटा है ये सब, बताइए 3 साल 4 साल उम्र होगा, है ना चाची? देखते सब बेचारे के एक बुता है वहाँ है हमरा। कैसे इस परिवार को कैसे चलेगा बताइए, कौन इसका जिम्मेवार लेगा? नाना कुछ नौकरी करते हैं बाबू? खाते कमाते हैं। इस घटना को ऐसा तार तार कर देने वाली घटना है भाई। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन प्रशासन के आला अधिकारियों से अंत में निवेदन है कि कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए। नवादा जिला के जिला प्रशासन महोदय से विनती है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस मामला को संज्ञान में लें और उस जो अपराधी है उस अपराधी पे तरीके से एकदम कार्रवाई की जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए अंत में आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।